लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी में हो तो उसमें 1 साल तो मिनिमम लगेगा, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। अगर आप एसी का क्रेन में आते हो तो एसी का क्रेन बहुत सारे लोग से मतलब संभलता नहीं है जो नए ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि अगर आप चलाते हो, जैसे कि फंक्शन सारे सही काम करेंगे, अगर स्विंग लोगे, स्विंग अगर मोड़ोगे उसको, मैंने उससे पहले जो क्रेन चलाया था तो मैंने लीवर की क्रेन चलाई थी। लीवर का जो क्रेन होती है वो लगभग 1 CR के आसपास में आता है, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। वो हर कोई नहीं चला सकता, वही बंदा चला सकता है जो मतलब पहले चला चुका है कई सारी क्रेन, यानी कि लगभग 5th क्रेन, अगर 5 क्रेन अगर उन्होंने चलाया है तो वो क्रेन इजिली चला सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? तो आप सभी को पता होगा कि मैं हूं टावर क्रेन ऑपरेटर और मैं हूं इस वक्त अपने गांव में। भाई आप सभी को पता होगा कि मैं इस वक्त अपने विलेज में हूं और मुझे मुंबई आने में भाई अभी 2 से ढाई वीक लगने वाले हैं। लेकिन अभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे कि आप सभी को कुछ एडवांटेज मिलता रहे काम से रिलेटेड, क्योंकि मैं काम से रिलेटेड ही आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और कुछ ब्लॉग वीडियोस हैं जो ब्लॉग वीडियो मुझे नहीं लगता कि गाँव के उतने पसंद आ रहे हैं, लेकिन समय मिलते हैं तो बनाते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज कि जो क्रेन जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें कई सारे लोग बोलते हैं कि भाई क्रेन सीखेंगे तो कितने समय लग जाएंगे। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि उसमें ज़्यादा समय लगता होगा। हालांकि ये टावर क्रेन है और काफ़ी सारे लोग को पता चलना चाहिए कि आखिर कितने समय लगते हैं और सीखने में कितने समय लग सकते हैं। क्या वो क्रेन उस लायक है जिस लायक आप लोग सोचते हो कि बहुत कम समय में हम सीख लेंगे? तो इस बारे में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, जिससे कि वीडियो की रीच बढ़ती है और साथ ही साथ आपको भाई को सपोर्ट मिलता है सब्सक्राइब करने से और वीडियो को देखने से। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे कि आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप कितने समय में मतलब क्रेन सीख सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कभी भी आप क्रेन लाइन में आते हो तो उसके लिए आपको हेल्परी करनी पड़ती है। हेल्परी लगभग 1 ईयर के आसपास करना पड़ सकता है, या कि उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप हेल्परी काफ़ी समय तक करते हो तो काफ़ी सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे क्रेन कैसे चलाया जाता है, साथ ही साथ क्रेन की सेफ्टी क्या है, क्रेन से रिलेटेड क्या क्या काम होता है, सर्विसिंग क्या होता है, ग्रीसिंग क्या होता है, लिमिट स्विचिंग क्या होता है, और ये कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप सभी को पता चलेगा कि आखिर क्रेन में क्या क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हासिल हो जाती है। तो हम बात करने वाले हैं कि क्रेन अगर ट्रेनिंग लेते हो तो कितने समय लगते हैं। तो उसमें 1 साल तो मिनिमम लग जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी कंस्ट्रक्शंस कंपनी में हो तो उसमें 1 साल तो मिनिमम लगेगा, तो उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उससे कम भी लग सकता है। और कम लग सकता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत क्रेन सीख लो और दूसरी कंपनी में चले जाओ और चलाने लगो। तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हर तरह की क्रेन की अलग अलग काम करना पसंद होता है, ठीक है। अगर आप एसी का क्रेन में आते हो तो एसी का क्रेन बहुत सारे लोग से मतलब संभलता नहीं है जो नए ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि अगर आप चलाते हो, जैसे कि फंक्शन सारे सही काम करेंगे, अगर स्विंग लोगे, स्विंग अगर मोड़ोगे उसको, तो वो 1 मीटर एक्स्ट्रा आपको रिवर्स ले लेगा, और वो 1 मीटर एक्स्ट्रा जब रिवर्स लेगा तो आप चला नहीं पाओगे। तो उसमें भी होता है कभी कभी प्रॉब्लम। तो लोगों को लगता है कि अगर हमने कोई सा भी क्रेन सीख लिया तो यानी कि सब क्रेन चला लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने उस चीज़ पे एक्सपीरियंस किया और मुझे खुद भी पता है। मैंने उससे पहले जो क्रेन चलाया था तो मैंने लीवर की क्रेन चलाई थी। लीवर का जो क्रेन होती है वो लगभग 1 CR के आसपास में आता है, यानी कि 1 करोड़ के आसपास। लेकिन हुआ क्या कि वो क्रेन बहुत ही हैवी थी, ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम थे, ऑटोमेटिक हर चीज़ काम करता था। अगर हम जगह पे लेके जाना चाहें तो जगह पे भी चला जाता था, लेकिन हर क्रेन वैसा नहीं होता है। अगर आप एसी के क्रेन में आते हो तो एसी का क्रेन वैसे काम नहीं करता है जैसे लोगों को लगता है। अगर एसी का क्रेन अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, एसी का क्रेन चलाते हो, तो उसमें आप सभी को मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वर्क करता है। बहुत उसका जो चलाने का तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट है, वो हर कोई नहीं चला सकता। वही बंदा चला सकता है जो मतलब पहले चला चुका है कई सारी क्रेन, यानी कि लगभग 5th क्रेन, अगर 5 क्रेन अगर उन्होंने चलाया है तो वो क्रेन इजिली चला सकते हैं। लेकिन जो नए होंगे उनके लिए ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि मैं जब नया था, जब मैं दूसरे क्रेन में गया था, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि दूसरी कंपनी में जब गया था ना, तो वहाँ पे एसी का क्रेन था 55-40 था, 50-40 था, 50-34 था, मतलब 3-4 प्रकार के हमने क्रेन चलाए एसी के। तो जिनमें कि 2 क्रेन ऐसे थे जो बराबर मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा था जो जगह पे वर्क करता था, लेकिन वो भी रिवर्स ले लेता था आधा मीटर के आसपास। जब 1 मीटर के अगर आसपास रिवर्स लेता है तो उसमें लोड के चांसेस ऐसे रहते हैं कि वो किसी और को ना लग जाए, कहीं और जाके ना चिपक जाए, झोल बन जाएगा। झोल का मतलब पता ही होगा,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि ये जितना लगता है ना सीखना, उतना आसान नहीं होता है। आप भले ही लॉन्ग टर्म तक सिग्नल मैन कर लो, और जैसे कि 1 ईयर 1.5 साल के आसपास, और 2-3 प्रकार के क्रेन है, तो सारे क्रेन चलाने की कोशिश करो। अगर दूसरी जगह जाओगे, फंसोगे, तो इंटरव्यू से वहाँ पे इनकार कर दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा। आपको इसलिए जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि आपको काम आता ही नहीं है। जबकि आपको काम आता है तो फंसोगे बुरे तरीके से, तो आपकी सैलरी भी कम लगेगी। यानी कि अगर सोचते हैं कि इनसे क्रेन चलाने नहीं आता है, अभी अभी ट्रेनिंग लेकर आया है, तो इसे क्यों ना कम सैलरी में रख लिया जाए। बाकी की जनता अगर 25-30 हज़ार कमा रही है, तो आपको 20-18 हज़ार के आसपास फिक्स करके रख लेंगे। और उससे क्या होगा कि आपके कारण से तमाम जो ऑपरेटर हैं उनकी नुकसान आपके रीजन से बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो 20 हज़ार कमा रहा है, सॉरी 25 हज़ार कमा रहा है, दूसरी कंपनी में जाएगा, बोलेगा कि यहाँ का ऑपरेटर तो 20 हज़ार में काम कर रहा है, आप क्यों नहीं 20 हज़ार में काम करते। हेल्पर के कारण एक ऑपरेटर की सैलरी कम रह जाती है। तो ये चीज़ माइंड कीजिए। कभी भी ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करिए, कम पैसे कमा के कोई मतलब नहीं है। अभी का जो दौर चल रहा है उसमें अच्छी खासी सैलरी की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर अच्छी खासी सैलरी कमाओगे तो ही बेस्ट है। तो हम बात करने वाले हैं कि अभी इस वक्त हम अपने गांव में हैं। तो हम इस वक्त गांव में ही हैं, 2-2.5 वीक लगेगा मुझे बाहर आने में। और यानी कि मुंबई में ही रहता हूँ। तो वहाँ पे आने के बाद जिसे भी जॉब चाहिए, और जॉब रहेगा तो मैं बताऊँगा, लेकिन गांव में हूँ और लोग बोलते हैं कि मुझे नंबर चाहिए, आपसे मिलना है, और कुछ का कहना है कि मुझे जॉब चाहिए। भाई जॉब मिलेगी, लेकिन रहेगा तब। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मैं गांव में हूँ, तो अभी मुझे किसी से मिलना जुलना फ़िलहाल नहीं है। और मतलब दोस्तों से मैं बातचीत अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए तो मुझे माफ़ करना भाई। तो अभी थोड़ा मुश्किल है जॉब वॉब के लिए। तो अभी मैं गाँव में हूँ, इसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ एडवांटेज नहीं है। और मैं दोस्तों से किसी से भी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई फ़ोन कर रहा है, 2 मिनट 4 मिनट बात कर रहा है, इससे ज़्यादा मेरे को मतलब नहीं है। क्योंकि गाँव में आने के बाद गाँव से ही फुर्सत नहीं मिलता भाई। अभी बहुत काम बाकी है, वो भी करना है। लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए थोड़ा चिल कर रहे हैं इधर मस्त छत पे। और ये लगा कर, ये बिस्तर है भाई, यहाँ पे बिछा के सोते हैं। तो हमने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, तो ज़रा ध्यान दीजिए, सही से काम कीजिए, अच्छी सैलरी में काम कीजिए। 25 से 30 हज़ार में बात कीजिए, कभी भी काम कीजिए तो 25-30 हज़ार में काम कीजिए। इससे कम सैलरी में अगर आप काम करते हो ना, तो ये तमाम तरह के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनकी सैलरी गिर जाती है। तो हेल्पर आदमी ध्यान दें, वरना हेल्पर बहुत गलत कर रहे हैं, जो कि आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप भले ही हेल्पर हो, ऑपरेटरी में आते हो, 20 हज़ार में करते हो काम, और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आप 4-5 साल पुराने हो जाओगे, फिर आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। खुद ही गलती करके खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत कीजिए। इससे लोगों का भला नहीं होता, इससे आपका ही नुकसान है और बाकी जनता की परेशान हो जाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि भाई काम करो, अच्छी सैलरी में काम करो, और दूसरों को भी जॉब लगवाओ तो अच्छी सैलरी में लगवाओ। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में।